और अब बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की होगी, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन सदन में रायगढ़ NH 200 के जमीन मुआवजा का मुद्दा गूंजेगा। नया रायपुर में संस्थाओं के जमीन आवंटन पर सवाल और जवाब होंगे। सीएम साय, मंत्री टंकराम वर्मा, केदार कश्यप जवाब देंगे। उधर विधानसभा में 2 संशोधन विधेयक भी सदन में पेश होंगे। साथ ही विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बात करें मध्य प्रदेश की तो विधानसभा की, तो यहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज पेश होगा सहकारी सोसाइटी संशोधन बिल। ये विश्वास सारंग पेश करेंगे संशोधन बिल को। बिल में संशोधन होने के बाद और सख्त होंगे सोसाइटी के नियम। मेंटेनेंस के नाम पर चलने वाली 5000 सोसाइटी रद्द होगी। कॉलोनियों का रख रखाव वेलफेयर सोसाइटी करेंगी। नई सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाने का कार्य किया जाएगा। ये कुल जानकारी है। अच्छा, हमारे 2 संवाददाता अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आज दोनों सदनों में यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या होना है, आज क्या क्या कार्यक्रम लगे हुए हैं, और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में क्या क्या कार्यक्रम लगे हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको ये बहुत रुचि की खबर ना हो, लेकिन इसमें रुचि रखना चाहिए, क्योंकि आपने इन्हें चुनकर भेजा है। तो ये विधानसभा में कर क्या रहे हैं, आपके मुद्दों पर बात हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो 2 संवाददाता आपसे हमारे साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज क्या क्या होना है ये आपको मैं बताऊंगा, हमारे संवाददाता बताएंगे। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में चूंकि दोनों जगहों पर बजट पेश हुआ है, मध्य प्रदेश में भी बजट पेश हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी बजट पेश हुआ है, तो उस बजट का आने वाले साल में कहां कहां खर्च करना है, पिछले साल के बजट को कैसे इस्तेमाल किया, इस बात की भी जानकारी दी जाती है। तो ये जितना जानने का काम राजनीतिक दलों का है या विधायक या मंत्री का है, उतना आम लोगों का भी है। यानी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनको भी ये जानना चाहिए कि हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारी प्रदेश की सरकार कहां कहां किन मदों पर कर रही है। चलिए, 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे, बल्कि स्क्रीन पर ये आ गए, राजेश राज और दुष्यंत पाराशर। चूंकि मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, यहां पर आज क्या क्या चर्चा होनी है, तो पहले मैं दुष्यंत पाराशर से ही संक्षेप में जानना चाहूंगा कि आज के कार्रवाई के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप बिल्कुल देखिए, लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है और ऐसे में आज 8वीं बैठक जो है होने वाली है। 8वीं बैठक में जिस तरीके से अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो कार्रवाई को लेकर जो है वो अगर बात की जाए तो 7 ध्यान आकर्षण यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 66 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी और इसके बाद अनुदान की मांगों पर आज मतदान जो है वो किया जाना है। विभागवार ये मतदान होगा। अलग अलग विभाग को अलग अलग समय जो है दिया गया है। किसी को 1 घंटे का समय दिया गया है तो किसी को आधे घंटे का समय दिया गया है। ऐसे में लंबी चर्चा जो है वो देर शाम तक आज राजधानी भोपाल के विधानसभा में देखने को मिलने वाली है। और जमकर जो है विपक्ष ने पहले से ही कई सारे मुद्दों को लेकर तैयारी कर रखी है। विकास के मुद्दों की बात करें या पिछले दिनों लगातार जब विधानसभा चली उस दौरान बात की जाए विपक्ष के हंगामे की, तो वो भी देखने को मिला। अब एक बार फिर से जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है कि सदन में जब वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा से लेकर तमाम सारे जो मामले हैं उन मामलों को लेकर सरकार को घेरते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए आज मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार के कामकाज की, तो सरकार के कामकाज की बात अगर की जाती है तो सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक जो है आज लाया जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग इस बिल को जो है वो सदन में पेश करेंगे और जब संशोधन होगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो सोसाइटियां लगातार मेंटेनेंस का काम गृह निर्माण मंडल में कर रही हैं, उन 5000 सोसाइटियों को रद्द किया जा सकता है इस संशोधन विधेयक के बाद। और उसके साथ साथ जो रखरखाव का काम होगा वो फिलहाल वेलफेयर सोसाइटीज़ के पास में जाएगा। ऐसे में अगर बात की जाए सहकारिता विभाग की, तो सहकारिता विभाग के जो नियम हैं वो और कड़े हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं
जो सोसाइटीज में लगातार खामी देखने को मिलती है, लापरवाहियां देखने को मिलती हैं, उनमें कमी आएगी। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आम लोगों की परेशानी का सबब जो सोसाइटियां बनी हुई थी, उनसे फिलहाल लोगों को निजात मिलेगी और वेलफेयर सोसाइटीज जो है अलग अलग गृह निर्माण मंडल के इलाकों का रखरखाव करती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में आज गहमा गहमी का माहौल जो है राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा में देखने को मिलने वाला है। चूंकि लगातार विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर ही रहा है, तो आज भी इसी तरीके का माहौल विपक्ष की ओर से देखा जा सकता है। चूंकि सौरभ शर्मा से लेकर चाहे हम मंडला एनकाउंटर की बात करें और तमाम सारे मुद्दों की बात करें तो वो यहाँ पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो ऐसे में उन सुर्खियों के चलते कहीं ना कहीं लगातार उसी तरीके का माहौल आज 8वीं बैठक में भी देखने को मिलेगा और सदन में विपक्ष के जो विधायक होंगे, विपक्ष के जो नेता हैं, वो यहाँ पर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। कई सारी याचिकाएं भी लगाई गई हैं, कई सारे ध्यानाकर्षण भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि हर एक व्यक्ति को उसके प्रश्न का जवाब जो है सही समय पर सही जगह पर मिल सके। तो ऐसे में जो है विपक्ष की पूरी तैयारी है और विपक्ष पूरी रणनीति के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले दिन चाहे वो ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई, ठीक है। दुष्यंत पाराशर हमारे दर्शक समझ गए। अब छत्तीसगढ़ की बारे में, यानी यहाँ के विधानसभा में आज क्या क्या होना है, ये राजेश राज बताएंगे आपको। राहुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आज सत्र का समापन हो जाएगा जैसा कि तय सूचना है और ये 17वीं बैठक है आज की, यानी इससे पहले 16 बैठकें हो चुकी हैं। आज 17वां दिन है विधानसभा के बजट सत्र का, लिहाजा आज लंबी सूची है, सारे काम निपटाए जाने हैं। तो प्रश्नकाल का जो 1 घंटा है उसमें 3 मंत्रियों के विभागों से सवाल लगे हुए हैं। एक तो खुद मुख्यमंत्री के विभाग से, स्कूल शिक्षा विभाग से सवाल लगे हैं तो उसका वो जवाब देंगे। टंकराम वर्मा और केदार कश्यप के विभागों से भी सवाल लगे हुए हैं और उन सभी के सवाल वो जवाब देंगे। कुछ सवाल हैं जो थोड़े से तीखे हैं, हो सकते हैं मंत्री घिर जाए या फिर विपक्ष उनको परेशान करे, सत्ता पक्ष भी उसमें कई बार शामिल हो जाता है। तो राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को ये जवाब देना होगा कि नया रायपुर में कितनी जमीनें किन संस्थाओं को आवंटित की गई है और क्या इस्तेमाल हुआ जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर के भी 1-2 सवाल हैं जो थोड़े से तीखे हैं। तो 1 घंटे का जो प्रश्नकाल है, हंगामे की कई बार स्थिति बनती आई है। आज भी हो सकता है कि कुछ सवालों पर सरकार घिरे और विपक्ष हंगामा करे, तो ये एक संभावना है। 1 घंटे के प्रश्नकाल के बाद जो ध्यानाकर्षण होगा, आज 75 ध्यानाकर्षण की सूचना विधानसभा में दी गई है। नियम है कि 2 पर चर्चा की जाती है, बाकी सबका जवाब दे दिया जाता है। तो जो 2 सबसे ऊपर के विषय हैं जिस पे आज चर्चा होगी, उसमें है प्रदेश में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है, लोगों को पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा है। और आपको पता ही होगा कि जल जीवन मिशन में 6,000 से ज़्यादा टंकियां बन के तैयार हैं, लेकिन नीचे पानी ही नहीं है, इसलिए उन टंकियों तक पानी नहीं पहुंच रहा और फिर घरों तक भी पानी नहीं पहुंच रहा। तो एक बड़ी समस्या है प्रदेश की। और धर्मजीत सिंह सीनियर विधायक है बीजेपी के, उन्होंने आज ये ध्यानाकर्षण लगाया है। तो सरकार क्या प्रयास करेगी भूजल स्तर को उठाने के लिए ताकि जल संकट से छुटकारा पाया जा सके, तो इस पे आज लंबी बड़ी चर्चा होगी। सरकार जवाब देगी और विकल्प भी बताएगी। इसके अलावा एक सिविल सर्जन के दुर्व्यवहार का मामला जांजगीर चांपा में आया है, उस पर भी ध्यानाकर्षण लगा है। तो स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना होगा, हो सकता है इसमें जांच की घोषणा भी हो जाए। इसके बाद जो सरकारी कामकाज का दौर शुरू होगा, 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे आज नए, और 7 संशोधन विधेयक जो पहले पेश किए गए हैं उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद 7 संशोधन विधेयक को पारित कराने की राज्य सरकार की कोशिश होगी। क्योंकि बहुमत है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो 7 संशोधन विधेयक पारित हो भी जाएंगे। और उसके बाद अशासकीय संकल्प 4 आए हैं जिसमें चर्चा होगी और अगर सरकार सहमत हो गई तो वो नियम भी बन जाएंगे। उसमें से एक बड़ा अहम है कि प्रदेश में तमाम जो कार चालक है, 4 पहिया चलाते हैं, उनके लिए सीट बेल्ट अनिवार्य हो और हेलमेट लगाना 2 पहिया से ये बहुत अच्छा नियम भी है। अगर ये तो है, पास हो जाता है तो ठीक है, नियम बन जाता है तो अच्छा है। राजेश, मैं आपसे और भी बात करता, चूंकि आप पूरा बता रहे हैं कि आज क्या क्या होना है, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद और दुष्यंत पाराशर आपका भी धन्यवाद।